शाम को 8-9 बजे पहुंचेगी द्रास में। द्रास में नाइट होल्ट है क्योंकि द्रास का बॉर्डर बंद हो जाता है। सुबह 5 बजे बॉर्डर खुलता है, तो ये नाइट स्टे करके सुबह 5 बजे निकलेगी। लद्दाख सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं हूँ लेह बस स्टैंड पर और आज की अपनी जर्नी होने वाली है लेह से श्रीनगर की तरफ। और अपनी जर्नी जो होगी वो JKSRTC की ऑर्डनरी बस में होगी, जिसका टिकट 980 रुपये रहता है। और लेह से श्रीनगर के लिए डेली एक ही बस चलती है, नॉर्मल बस, जिसका 980 रुपये टिकट है। और टाइमिंग इसकी रहती है दोपहर के 2 बजे। इसके अलावा कोई बस नहीं चलती है। अगर आपको इस बस से जर्नी करनी है तो एक दिन पहले ही आपको टिकट लेना पड़ेगा, वरना बस फुल हो जाती है, दिक्कत होगी आपको। और ये सामने अपनी बस लगी है, ये 2018 का मॉडल है, 3x2 का कॉम्बिनेशन है और 44 सीटर है इंक्लूडेड ड्राइवर की। PS4 बस है अपनी और इसी बस से अपनी जर्नी होगी। मेरे ये वीडियो के साथ में पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। और लेह से श्रीनगर का डिस्टेंस अप्रोक्स 420 किलोमीटर का है। अगर आप लेह से श्रीनगर जाना चाहते हैं सस्ते में, बजट में, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है। बाकी प्राइवेट टैक्सी वाले लेते हैं 3000 रुपये, 3500 रुपये चार्ज लेते हैं। इस टाइम रश चल रहा है इसलिए। और ये अपने सामने जो अरबेनियत दिख रही हैं, कुछ दिन में ये भी स्टार्ट होने वाली हैं लेह से श्रीनगर के लिए। इनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ये डेली 2 या 3 अरबेनियाँ निकलेंगी लेह से श्रीनगर के लिए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। टैक्सी वाले तो भाई लूटते हैं। फ्रंट सीट का 3500 बताया, मिडल का 3000 है। और सबसे अच्छा ये बस का ऑप्शन है, 980 रुपये में आपको पहुंचा देगी। और अपने रूट की बात करूं तो ये लेह से निकलकर लामा वीरो, कारगिल, द्रास, जोजिला, सोनमर्ग और गंदरबल होते हुए जाता है श्रीनगर की तरफ। और उसकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये 2 बजे निकलेगी और अप्रोक्स शाम को 8-9 बजे पहुँचेगी द्रास में। द्रास में नाइट होल्ट है क्योंकि द्रास का बॉर्डर बंद हो जाता है। सुबह 5 बजे बॉर्डर खुलता है, तो ये नाइट स्टे करके सुबह 5 बजे निकलेगी श्रीनगर के लिए। और सुबह लगभग 8:30-9 बजे पहुंचा देगी श्रीनगर के TRC बस स्टैंड। और ये बुकिंग काउंटर है, आप यहाँ टिकट ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। भाई ये कुछ ऐसी सीटिंग है, 3x2 का कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल सीट है भाई। थाई सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, हालत ख़राब होने वाली है भाई। कल टिकट लिया था मैंने, ये कुछ ऐसा टिकट मिलता है 980 रुपये का। ये 1:30 बजे आपको आना पड़ेगा यहाँ पर भाई। ये कुछ ऐसा केबिन एरिया है अपनी बस का। ये ड्राइवर की सीट देखो आप, तकिए वाली। और 3x2 का कॉम्बिनेशन है बस का। भाई अपने टाइम से 10 मिनट देरी से निकल रही है अपनी बस। 2 बजे का टाइम है, 2:10 हो गया है। ये बस स्टैंड से निकलते ही डीजल भरवाने के लिए रुक गए। वैसे भी 10 मिनट डिले चल रही है, अब देखो कितना डिले है वो। ये पेट्रोल पंप के सामने ही ये प्राइवेट पार्किंग है, यहाँ टैक्सी है, ये प्राइवेट बस लगी है यहाँ पर। भाई डीजल वगैरह फिलअप करा के 2:20 पर निकल रहे हैं हम लोग। सारा वॉइस ओवर करना पड़ेगा।
भाई यहाँ ना दीवार पर ये साफ साफ लिखा है, घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। साला सही है, पाकिस्तान घुसपैठे बहुत करते हैं भाई। ये नज़ारे देखो लद्दाख के, लाइफ में एक बार लद्दाख आना तो बनता है भाई। लेफ्ट में ले एयरपोर्ट है। ये सामने देख रहे हैं आप हॉल ऑफ फेम। ये हॉल ऑफ फेम में कारगिल वॉर और जो सियाचिन वॉर हुई थी ना उसके बारे में बताया गया है। और जो अपने आर्मी के जवान सियाचिन में जो अपने कपड़े यूज़ करते हैं बर्फ़ में, जो माइनस टेम्परेचर में, वो भी यहाँ रखे हैं। और जो वॉर में जो भी चीज़ें यूज होती ना वो सब यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक म्यूज़ियम टाइप का है, इसे आर्मी ने बनाया है। भाई अभी 3 बज रहा है और अपनी बस पत्थर साहिब गुरुद्वारे पर पहुंच गई है। ये गुरुद्वारा है सामने पत्थर साहिब का। इस गुरुद्वारे में गुरु नानक जी की छवि एक पत्थर पर छपी है। 72 साहिब गुरुद्वारे से अप्रोक्स 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये मैग्नेटिक हिल। ये जो नीचे आप रिवर देख रहे हैं ये है इंडस रिवर। बजकर 10 मिनट पर पहुंच गए संगम व्यू पॉइंट। यहाँ पर इंडस रिवर और जस्कार रिवर का संगम होता है और विंटर में यहाँ पर चादर ट्रैक भी होती है और यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है। नीचे स्टे भी हैं, कैफ़े भी हैं कई सारे।
अभी अपनी बस निमो विलेज क्रॉस कर रही है। भाई 4:30 बजे अपनी बस खालसी विलेज पहुंच गई है। खालसी विलेज में अपनी बस चाय के लिए रुकी है, बस 10-15 मिनट का हॉल्ट है। ये अपनी बस लगी है। ये खालसी में लद्दाख पुलिस का चेक पोस्ट आया है। भाई 10 मिनट का हॉल्ट था चाय वगैरह पीने के लिए। आधा घंटा रुक गए हम लोग। आगे से लो आप, अच्छा व्यू आएगा आगे से। मैडम पीछे बैठा दो। भाई 5:40 पर अपनी बस लामा यूरो पहुंच गई है, जिसे मूनलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये जो पूरा लामा यूरो विलेज है, यहाँ पर कई सारे स्टे हैं। आप चाहें तो यहाँ आके रुक भी सकते हैं, मूनलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं।
6:15 अपनी बस पहुंच गई है फोतुला पास, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 13,479 फीट। ये अपन लोग कारगिल चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर बस की एंट्री होती है। और ये जो चेक पोस्ट है ना, कारगिल डिस्ट्रिक्ट का खांगरा चेक पोस्ट है। सात 20 पर अपनी बस पहुंच गई है नमकीला पास पर। ब्रो आगे। आई लव इंडिया। नमकीला। भाई 8:20 पर अपनी बस कारगिल पहुंच गई है। 8:50 पर अपनी बस कारगिल बस स्टैंड पहुंच गई है। ये राइट में बस स्टैंड है। ये मेरे सामने कारगिल की जामिया मस्जिद है। दस 10:21 पर अपनी बस पहुंच गई है कारगिल वॉर मेमोरियल। सर भाई भी बस रुकवाई है यहाँ पर 2-4-5 मिनट के लिए। ये कुछ ऐसा नज़ारा है कारगिल वॉर मेमोरियल का। और यहाँ से जरा सभी लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर है। कारगिल वॉर मेमोरियल के बारे में बात करें तो जो 1999 यानी 1999 में जो युद्ध हुआ था अपना कारगिल में टाइगर हिल और तोलोलिंग पहाड़ी पर, उस युद्ध में जो अपने इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए थे उनकी याद में और उनके सम्मान में ये कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। अभी तो नाइट है भाई, नहीं जा सकते अंदर। दिन में बहुत ही खूबसूरत लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है दिन में। आप अगर दिन में आए, डे में आए तो आप यहाँ आना ज़रूर। अपन लोग लेह से द्रास पहुँच गए हैं। अभी समय हो रहा है 10:30। नाइट में यहाँ स्टे होगा और सुबह 5 बजे निकलेंगे श्रीनगर की तरफ। भाई ये सामने अपनी बस लगी है। अपन लोगों ने रूम लिया है इसमें वाइट माउंटेन व्यू में। ये कुछ ऐसा अपना रूम है, रूम नंबर 1। ये देख सकते हैं आप, ये वॉशरूम है, इसमें गीजर भी लगा है। ये कुछ ऐसा बेड है और ये व्यू है भाई, रात में क्या ही देखना है। और ये रूम अपने को पड़ा है 800 रुपये का भाई। सुबह 5 बजे निकलना है, सुबह 5 बजे बस जाएगी। अभी द्रास में रुकी है और द्रास ऐसी जगह है जहाँ से लद्दाख का बॉर्डर शुरू होता है। यहाँ पर किचन भी है, ऊपर अपना रूम है। भाई अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अपन बस में आके बैठ गए हैं। बस का निकलने का टाइम हो गया है। ये कुछ ऐसा नज़ारा है द्रास का। भाई बस फुल हो गई अपनी, निकल रही है अब।
तो कुछ ऐसा व्यू है द्रास का। अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं। बारिश आ गई। भाई ये सामने जोजिया टनल का काम चल रहा है। ये 9 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। इसके बनने से 2 घंटे का सफ़र सिर्फ 15 से 20 मिनट में होगा। अंदर से गंदा आ रहा है ये। हाँ ये सी अभी थोड़ी आया, अभी थोड़ा ऊपर है ना। और जो जिला टॉप पे आया ना, अभी पूरा बादल। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अपन पहुंच गए हैं सोनमर्ग में। और यहाँ बारिश हो रही है, ये देखो।
सात बजकर 5 मिनट पर हम लोग सोनमर्ग टनल में एंटर कर गए हैं। सात बजकर 50 मिनट पर अपनी बस रुकी है कंगन में टी ब्रेक के लिए। 10-15 मिनट का ब्रेक है, चाय वगैरह पी के निकलते हैं फिर श्रीनगर की तरफ। और यहाँ से श्रीनगर अप्रोक्स 40 किलोमीटर दूर है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये भाई अपना कैमरा सेट कर रहा है, ये भी अपना भाई ब्लॉगर है, नॉर्दर्न ड्राइव नाम से। ये सामने बस लगी है, अभी ये ढाबा है। भाई चाय वगैरह पी के निकल चुके हैं आप लोग श्रीनगर के लिए। भाई अभी मनीगम बाईपास पड़ा था, वहाँ से हम लोगों को हमको गया किसी को भी अंदर से आने नहीं दिया। बाईपास सीधा ये
हाईवे जाने दे रहे, अंदर से जाने नहीं दे रहे किसी भी गाड़ी को। भाई ये देखो कश्मीर के खेत। भाई 9:30 बजे अपनी बस पहुंच गई है पारिमपुरा, और ट्रैफिक देखो भाई यहाँ का। भाई सीन हो गया यार, बस वाले ने ठोक दी। वो मेरी गाड़ी खड़ी था, आप देखो गाड़ी का चूजा गाड़ का तो कौन उस पर गाड़ खड़ा हो एकदम भाई खड़ा नहीं था। ठीक है खड़ा गाड़ी एकदम से नहीं मार पाना, गाड़ी भाई ये एक्सीडेंट हो गया, छोटा था, अपनी बस रगड़ गई इसमें। भाई सीन हो गया भाई, अपनी बस रगड़ गई एक अल्टो में। ड्राइवर को मारने लगा, फिर 2000 में सेटलमेंट हुआ है माथापच्ची करने के बाद। भाई 10:10 पर अपनी बस पहुंच गई है TRC बस स्टैंड श्रीनगर। सुबह 5 बजे निकले थे, अभी 10 बजे पहुंचे हैं। अप्रोक्स 5 घंटा लग गया TRC आने में, और कल दोपहर 2 बजे निकले थे और रात में पहुंचे थे 11 बजे। 9 और ये 5 14 घंटे लगे हैं अपन लोगों को यहाँ श्रीनगर आने में। और भाई जर्नी कैसी लगी आपको ये बताना ज़रूर। ये अपना भाई है, हमसे बिछड़ रहा है, मिलते हैं दोबारा। बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा। हाँ, पहली बार मिले थे। हाँ, और अच्छा साथ एक हफ्ते साथ में घूमे, हर जगह साथ साथ, हर जगह साथ साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर, बनाएंगे फिर दोबारा। हाँ ठीक है भाई। भाई अपनी बस थोड़ा लेट होगी, वैसे 9 बजे पहुंच जाती है। वो सीन हो गया ना भाई, बस रगड़ गई 4 व्हीलर में, अल्टो में। वीडियो आपने देखा ही होगा, हाथापाई बात उतर आई। फिर बंदे ने शायद 2000 रुपये दिए, उसमें सेटलमेंट हुआ है। भाई ये कुछ ऐसा है, TRC बस स्टैंड तो लगते ही नहीं है। और यहाँ से आपको रिटर्न ले जाना है तो सुबह 7 बजे बस निकलती है, जिसका कोई होल्ट नहीं है, और शाम को भी 7-8 बजे आपको ले पहुँचा देगी। और लेह से सिर्फ एक ही बस निकलती है, वो भी दोपहर में 2 बजे, जिसका होल्ट होता है द्रास में। क्योंकि 2 बजे इसलिए निकलती है, कोई बंदा घूमने गया है ऊपर, पेंगोंग हार्ले वगैरह खरदुंगला घूमने गया तो घूम के आ जाएगा और 2 बजे बस में बैठ जाएगा। और इसीलिए उसका होल्ट होता है द्रास में, क्योंकि द्रास का बॉर्डर बंद हो जाता है 5-6 बजे के आसपास, और सुबह बॉर्डर खुलता है तब बस निकलती है। उधर से मतलब लेह से श्रीनगर आना थोड़ा टफ है भाई, टाइम ज़्यादा लगता है। अब मान लो कल मैं निकला था 2 बजे, अभी यहाँ पहुँचा हूँ सुबह 10 बजे, और टोटल टाइम ऐसे मान लो आप 20 घंटे लग गए भाई। इसे बीच में रुकना पड़ा। इधर से सही है भाई, इधर से डेली सुबह निकलती 7 बजे। जोजिला पास का मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा कि जोजिला पास में पूरा फॉग ही फॉग था भाई, कुछ नहीं दिख रहा था। जोजिला पास में भाई स्नो भी नहीं है, बस भी नहीं रुकी, इसीलिए तो इसलिए ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं मैंने। अपनी जर्नी का दी एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।